दोस्तों यह नार्निया का तीसरा पार्ट है और इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बच्चों को नार्निया से वापस आए हुए 3 साल यहाँ रह रहे थे और यहाँ पर इनका कज़न इन्हें बहुत परेशान करता था और वहीं पर पीटर और सुजेन अमेरिका में अपनी माँ के साथ रह रहे थे। सुजेन इनको लेटर लिखकर बताती है कि अभी यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, तुम्हें कुछ और समय अपने अंकल के वहीं रहना पड़ेगा। अब जब यह अपने रूम में लगी पेंटिंग को देख रहे थे कि तभी वहाँ इनका कज़िन आ जाता है और पीटर से झगड़ा करने लगता है। तभी वह पेंटिंग जीवित हो जाती है और उसमें से पानी निकलने लगता है। यह पानी इन तीनों को अपने अंदर खींचकर नार्निया के समुद्र में निकालता है। अब यहाँ कैस्पियन का जहाज इनको बचा लेता है। अब लूसी और एडवर्ड तो बहुत खुश हो रहे थे, मगर कजिन चौंक जाता है और एक बुल क्रिएचर को देखकर बेहोश हो जाता है। अब कैस्पियन इनको केबिन में ले जाकर वेपन दे देता है। जेल में कैस्पियन को अपने पिता का एक वजीर बेरल मिलता है। यह बात कर रहे थे तभी अचानक बाहर से चीखने की आवाज़ आती है। यह देखने पर पता चलता है कि एक नाव में कुछ लोगों को बिठाकर समुद्र में छोड़ा जा रहा था और सामने से हरा धुआं आता है और यह पूरी नाव को ही निगल लेता है। जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ना होगा जिससे गायब लोग दिखने लगते हैं। यह काम हम ही कर लेते पर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। अब यह उस किताब को पढ़ने लगती है और एक पेज पर देखती है जिसमें ऐसा मंत्र लिखा था जिसमें आप ऐसा बन सकते हो जैसा आप बनना चाहते हो। लूसी इस पेज को फाड़कर अपनी जेब में रख ले। तभी लूसी वह मंत्र पढ़ देती है जिसे यह दिखाई देने लगते हैं यह तो बस मामूली से बोने थे। तभी यहाँ एक महल भी दिखाई देता है और उसमें से उसका मालिक भी बाहर आता है। यह बोनो से कहता है कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए ही तुम्हें गायब किया था। अब यह उन लोगों को अपने ऑफिस ले जाता है और यह मैप दिखाकर बताता है कि यह हरा धुआं डार्क आइलैंड से आता है और लोगों को भ्रमित कर देता है। मगर कैस्पियन वापस लौटने से मना कर देता है। उसी रात लूसी सपना देखती है कि वह उस जादुई मंत्र को पढ़कर सुजेन की तरह बन गई है जो अपने भाइयों के साथ लंदन में घूम रही है। मगर तभी एस्लम उसे वहां ले आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी वैल्यू को समझना चाहिए क्योंकि अगर तुम ना होती तो कोई भी नार्निया नहीं आ पाता। फिर लूसी की आंख खुलती है तो वह उस किताब के पेज को जला देती है। अब इसमें से वही हरा दूसरी तरफ कजिन अकेला देती है। यह यहाँ से सोना इकट्ठा करने लगता है। तभी इसकी नज़र एक कंकाल पर पड़ती है। इस कंकाल के हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसे यह निकाल कर खुद पहन लेता है। तभी इसे उल्लू की आवाज़ आती है। इधर किनारे पर सभी लोग जाने वाले थे मगर कजिन दिखाई नहीं देता तो कैस्पियन और यहाँ इन्हें किसी के रोकने की आवाज़ आती है और देखने पर इन्हें पता चलता है कि यही वह 7वां वजीर है जिसके पास आखिरी तलवार है। अब जहाज पर आकर यह वापस मोड़ने मगर वह हरा धुआं इसे रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ जैसे ही धुआं हटता है तो बलि चढ़ाए हुए लोग भी वापस आ जाते हैं। अब इनकी नज़र सामने एस्लम के देश पर पड़ती है तो यह एक छोटी नाव लेकर चारों वहाँ चले जाते हैं जहाँ इन्हें एस्लम मिलता है। रुककर अपने बाबा की रियासत संभालनी चाहिए तो रिप कहता है कि मैं भी बहुत जी चुका हूँ और मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। और अब यह नाव में बैठकर लहर की दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अब एस्लम लूसी और एडमंड से कहता है कि अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो और तुम अब नार्निया नहीं जा सकते जैसे कि सुजेन और पीटर नहीं आ सकते, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जरूर मिलूंगा और मेरा नाम वहाँ एस्लम नहीं कुछ और ही होगा। इसके बाद यह इनके लिए रास्ता खोल देता है जिसके बाद यह तीनों घर आ जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह